कहानी की शुरुआत में हम लिसा को देखते हैं जो अपने डैड और स्टेप मदर और सिस्टर के साथ रहती है। दरअसल कुछ सालों पहले एक सीरियल किलर ने उसकी माँ को मार दिया होता है और वो लिसा को भी मारने वाला होता है, लेकिन लिसा जैसे तैसे करके उसे छुपकर बच जाती है। लेकिन लिसा को उसकी माँ की मौत से बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिससे वो खामोश हो जाती है, ना ही किसी से बात करती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक कब्रिस्तान में बिताती है, खास करके एक नौजवान लड़के की खबर के पास। वो उससे बातें करती है और अपने दिल की हर बात उसे बताती है। लेकिन लिसा के डैड को उसकी माँ की मौत से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। वो उनकी मौत के कुछ ही महीनों बाद एक सिंगल मदर से शादी कर लेते हैं और अब वो दोनों उन्हीं के साथ रहते हैं। और यहाँ पर उसकी सौतेली माँ जैनेट लिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसे हर बात पर डांटती है और उसे लगता है लिसा पागल है। लेकिन उसकी सौतेली बहन टफी बहुत अच्छी होती है। वो हमेशा उसका साथ देती है, उससे प्यार भी करती है। और अब एक दिन ये दोनों एक पार्टी में जाने वाले होते हैं तो टैफी लिसा को अपना मेकओवर करने के लिए उसकी एक मशीन यूज करने को कहती है। लेकिन लिसा जैसे ही उसके अंदर जाती है उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उसका मेकओवर हो जाता है। और अब ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं और टैफी अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करने लगती है। लिसा अकेले बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है, तभी उसके पास उसका क्रश माइकल आता है, जो देखकर लिसा बहुत खुश होती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी उनके पास और एक लड़की आती है और वो लिसा को कुछ पीने के लिए देती है और लिसा जैसे ही उसे पीती है उसे चक्कर आने लगता है। दरअसल उस लड़की ने लिसा को नशीली चीज पिलाई होती है। लिसा को ऐसी हालत में देखकर उसका लैब पार्टनर डग उसके पास आता है और उसे आराम कराने के बहाने अंदर ले जाकर उसका फायदा उठाने लगता है, जो देखकर लिसा उसे मना करके वहां से चली जाती है। वो वहां से सीधे कब्रिस्तान आ जाती है उसी नौजवान लड़के की खबर के पास और उससे कहती है, दुनिया बहुत जालिम है, काश मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाती। इतना कहकर वो घर वापस आ जाती है और गुस्से से मिरर तोड़ देती है। और तभी एक हरे कलर की बिजली उसी नौजवान लड़के की खबर पर गिरती है। और अब हम अगली सुबह देखते हैं मिरर तोड़ने की वजह से जैनेट लिसा को बहुत गुस्सा करती है और यहाँ तक कि वो उसे उसके पैसे चुकाने को कहती है, जबकि लिसा कोई भी काम नहीं करती। और इन सब बातों में उसके डैड भी जैनेट का साथ देते हैं, जो देखकर लिसा बहुत दुखी हो जाती है और वो उनसे कहती है वो उनके पैसे लौटा देगी। और वो पैसे लौटाने के लिए एक टेलर शॉप में जाकर काम करती है। और जब वो काम खत्म करके घर वापस आती है तो वो देखती है सभी ने उसे छोड़कर ही डिनर कर लिए हैं और यहाँ तक कि उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा होता। और यहाँ पर टैफी उसे कहती है वो सब मूवी देखने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो उसे भी साथ में चलने को कहती है। मगर लिसा जाना नहीं चाहती थी तो वो उन्हें मना कर देती है, जो सुनकर उसकी सौतेली माँ उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है तुम बहुत बोरिंग हो। लेकिन लिसा उसे कुछ नहीं कहती। और अब लिसा उनके जाने के बाद घर पर अकेले ही मूवी देख रही होती है, तभी कोई खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लिसा बहुत डर जाती है और उसे भागने लगती है। और वो भागते भागते छत पर चढ़ जाती है और छत से उसके ही ऊपर गिर जाती है। और हम देखते हैं वो कोई इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी लिसा को शांत करता है और वो उसे इशारे से बताता है ये वही नौजवान लड़का है जिसकी खबर पर लिसा आती थी। दरअसल इस ज़ॉम्बी का नाम क्रिस होता है और बहुत सालों पहले एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की इसे डंप करके दूसरे के साथ चली जाती है, जिससे क्रिस बहुत दुखी हो जाता है और वो मौत की भीख मांगता है। और तभी आसमान से एक हरी बिजली गिरती है और वो मारा जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लिसा ये जानकर बहुत हैरान होती है और बहुत खुश भी, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और यहाँ पर क्रिस के पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, तो वो उसे नहाने को कहती है और अच्छे से कपड़े पहनने को देती है। और यहाँ पर वो गौर करती है क्रिस का एक हाथ और दोनों कान नहीं होते और क्रिस उसे इशारों से कहता है ये अंग जोड़ने में उसकी मदद चाहिए, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता वो उसकी मदद कैसे करें, तो वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। और अब अगले दिन सब घर वापस आ जाते हैं और घर की ऐसी हालत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि घर की कई चीज़ें नीचे गिर गई होती है और कई कीमती चीज़ें टूट गई होती है। दरअसल लिसा ने उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये सब फेंका था। जैनेट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है लिसा ने ये जानबूझकर किया है,
क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो गई है। लेकिन लिसा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, घर पर एक चोर आ गया था, मगर उसकी बातों पर किसी को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, यहाँ तक कि उसके डैड को भी नहीं, जिससे लिसा बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और लिसा को दुखी देखकर क्रिस भी बहुत दुखी हो जाता है। और वो अगले दिन लिसा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तो क्रिस उसे पहनने के लिए स्टाइलिश कपड़े देता है, जिसे पहनना लिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मगर वो क्रिस की बात मानकर उन कपड़ों को पहनकर कॉलेज जाती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिख रही होती है, जिससे कॉलेज के सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं और वो हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते एक बोरिंग लड़की इतनी स्टाइलिश कैसे बन गई। और अब उसके पास उसका क्रश हैरी आता है, लेकिन वो दोनों कुछ बात कर पाते, तभी यहाँ पर टैफी आकर हैरी को डांट कर वहाँ से भगा देती है और लिसा से कहती है हैरी एक अच्छा लड़का नहीं है तो उसे दूर रहो। और इधर हम देखते हैं क्रिस को जेनेट पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसे लिसा को गुस्सा करते हुए देख लिया था। तो जेनेट को सबक सिखाने के लिए उसके नाश्ते में अपने मुंह से केचुआ डालता है, लेकिन जेनेट को लगता है ये काम लिसा ने किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो अपना कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके, दरअसल वो आज दूसरे शहर में कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली होती है, तो वो वहां ना जाकर लिसा के पास आकर उसे डांटने लगती है और उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं तुम्हें पागल खाने भेज कर ही रहूंगी। यह सुनकर लिसा बहुत डर जाती है, जो देखकर क्रिस पीछे से आकर जेनेट के सर पर वार करके उसे मार देता है और उसके कान भी काट लेता है, जो देख लिसा पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जेनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और अब ये दोनों उसे ले जाकर क्रिस की खबर में दफना देते हैं और उसके बाद लिसा जेनेट के कानों को क्रिस के कटे हुए कानों पर सी देती है, लेकिन अभी भी क्रिस को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। तो क्रिस उसे इशारों से बताता है उसे बिजली की झटकों की जरूरत है, जो सुनकर लिसा उसे उसी मेकओवर मशीन में डालकर उसे झटका देती है और वो काम भी कर जाता है, मतलब अब क्रिस को सुनाई देने लगता है, जिससे ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तो हम अगले दिन देखते हैं लिसा डग के लिए एक नोट छोड़कर उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो उस नोट को पढ़कर भागा भागा चला भी आ जाता है और उसे लगता है वो लिसा के साथ कुछ तूफानी करेगा, मगर लिसा उसे कब्रिस्तान ले जाती है जहाँ पर पहले से ही क्रिस मौजूद होता है। वो पहले डग का हाथ काट देता है, फिर उसे मार देता है, वो दोनों उसे उसी खबर में दफना देते हैं। और इसके बाद लिसा डग के हाथ को क्रिस के हाथ पर सीती है और उसे मशीन में डालकर झटका देती है, जिससे क्रिस का हाथ काम करने लगता है, जो देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और डांस करते हैं। और अब ये दोनों काफी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन अब इनकी परेशानियां बढ़ने वाली होती है, क्योंकि अभी तक जेनेट को घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आती, जिसकी वजह से टैफी और उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जहाँ पर रुकने वाली थी उस होटल पर कॉल करके पूछते हैं, लेकिन इन्हें बताया जाता है वो होटल आई नहीं थी, जिससे ये दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करके बताते हैं, जो देख लिसा समझ जाती है अब इनका भांडा कभी भी फूट सकता है, जिससे पुलिस उसे पकड़कर ले जाकर बंद कर देगी। लेकिन लिसा को इस बात की परवाह नहीं होती, वो बस ये सब होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, जो होती है किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना। तो वो डिसाइड करती है वो कल ही अपने क्रश माइकल के साथ ये काम करेगी। तो वो अगले दिन ही फुल तैयार होकर कॉलेज जाती है, लेकिन माइकल आज कॉलेज आया ही नहीं होता। मगर यहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है डग गायब है और उनका शक लिसा पर ही होता है, क्योंकि डग को आखिरी बार लिसा के साथ ही देखा गया था। लेकिन यहाँ पर लिसा उन्हें मना कर देती है और उनसे कहती है वो डग से मिली ही नहीं, और वो यहाँ से माइकल के पास जाने के लिए निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं क्रिस घर से बाहर निकलकर एक आदमी को मार के उसके कपड़े और कार लेकर खुली हवा खाने के लिए बाहर निकलता है, और रास्ते में उसे लिसा मिल जाती है और वो उसे माइकल के घर चलने को कहती है, जो सुनकर वो पहले तो मना कर देता है, क्योंकि अब वो लिसा को पसंद करने लगा था। लेकिन लिसा उसे कहती है पता नहीं अब वो बच पाएगी या नहीं, तो उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है माइकल के साथ इंटीमेट होकर, जो सुनकर क्रिस ना चाहते हुए भी उसे माइकल के घर ले जाता है। लेकिन जब लिसा माइकल के घर जाती है तो वो देखती है ऑलरेडी टैफी उसके साथ होती है और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, जो सुनकर लिसा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लिसा कुछ करती तभी पीछे से क्रिस आकर माइकल का प्राइवेट पार्ट काट देता है और वो टैफी को भी मारने जाता है, लेकिन लिसा उसे रोक देती है, क्योंकि टैफी बहुत अच्छी लड़की होती है, जो सुनकर क्रिस उसे छोड़ देता है और माइकल का प्राइवेट पार्ट लेकर यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर अब लिसा भी समझ जाती है वो ऐसे ही क्रिस को छोड़ देगी तो वो और भी लोगों को मारेगा, तो डिसाइड करती है वो ही उसे मार देगी। तो
अब उसे मारने के लिए टैफी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है, लेकिन टैफी बहुत डरी हुई होती है तो वहां से भाग जाती है। लेकिन लिसा एक हथियार लेकर क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो उसे मारती नहीं, अपना हथियार नीचे डाल देती है और उसे प्रपोज करती है। लेकिन अभी भी लिसा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्रिस के पास हथियार नहीं होता, मगर उसके पास माइकल का हथियार होता है। तो लिसा उसे सी देती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब यहाँ पर पुलिस भी आने लगती है, जो देख लिसा समझ जाती है अब उसका बचना नामुमकिन है। वो क्रिस से कहती है बचने का एक ही रास्ता है, उसे भी मरना होगा। जो सुनकर क्रिस उसे उसी मशीन में डालकर हाई वोल्टेज पर सेट करता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है और लिसा मारी जाती है। लेकिन मूवी के आखिर में हम देखते हैं क्रिस पूरी तरह से ठीक हो गया होता है और उसके गोद में लिसा होती है, ज़ॉम्बी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।